जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन है 9,800 रुपये का 14 से ही 2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि हम इस क्वेश्चन को सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे तो वह बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अतः हम इस क्वेश्चन को बिना सूत्र का उपयोग किए बगैर ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जब भी हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए ट्रिक होता है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ट्रिक होता है 2-1। और जब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए ट्रिक होता है 3-3-1। अब हम इन ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धन दिया है मूलधन 9800 रुपये और दर दिया है 14 से ही 2/7%। अब हम इस भिन्नात्मक जो दर दिया है इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो जब हम इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 14 से ही 2/7%। तो हो जाएगा, जब हम 14 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 98 और प्लस 2, तो हो जाएगा 98 प्लस 2/7 और इस परसेंट से तात्पर्य 100 का भाग हो जाएगा। तो 98 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100/7 गुणे 100 से 100 कट जाएगा। तो इसके बराबर हम 1/7 लिख सकते हैं। और समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष। और हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जब हमें ज्ञात करना हो तो 2 वर्ष के लिए ट्रिक होता है 2 और 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा 2-1। तो यहाँ पे देखिए मूलधन दिया है 9800। तो हमें 2 वर्ष के लिए ट्रिक हो जाएगा 2 और 1, बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो सबसे पहले हम 9800 का 1/7 निकालेंगे। जब हम 9800 का 1/7 निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 1400। तो यहाँ पे हम 1400 लिख देंगे। पुनः हम 1400 का 1/7 ज्ञात करेंगे। जब हम 1400 का 1/7 ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1400 का जब हम 1/7 ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 200। अब हम इस 200 का इसमें गुणा करा देंगे। अब हम इन दोनों मानों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1400 का गुणा जब हम 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 2800 प्लस 200। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3000, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 4,320 रुपये का 16 से ही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का ट्रिक होता है 3-3-1। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो दर दिया है इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे दर दिया है 14 से ही 2/3%। तो ये हो जाएगा, जब हम 16 का गुणा 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 48, 48 2 हो जाएगा 50, 50/3 गुणे में 100। तो यहाँ से देखिए 50 से कम 50, 50 का गुणा जब हम 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धन दिया है 4,320। तो सबसे पहले हम 4,320 का 1/6 निकालेंगे। तो जब 4,320 का 1/6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 720। अब हम 720 का इसमें गुणा करा देंगे। पुनः हम 720 का 1/6 निकालेंगे। तो 720 का 1/6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120। तो 120 का इसमें गुणा करा देंगे। पुनः 120 का हम 1/6 निकालेंगे। तो 120 का जब हम 1/6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 का गुणा हम इसमें करा देंगे और हम इन सभी मानों को आपस में जोड़ लेंगे। जब हम 3 का गुणा 720 में कराएंगे तो हो जाएगा 2160 प्लस में 120 का गुणा जब हम 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 360 और 20 का गुणा जब हम 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 20। जब हम इन सभी मानों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2160, 360 प्लस 20। तो ये हो जाएगा 6 6 12 2 14, 3 1 4 1 5, 2540।
जो कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 10,240 रुपये का 12 से 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हम जानते हैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए हो जाएगा 3, 3, 1। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस दर को हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 12 से ही 1/2%। जब हम इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 12 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24, 24 से 25, 25/2 प्रतिशत का मतलब 100 का भाग होता है। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये बराबर हो जाएगा 1/8। तो सबसे पहले हम 10,240 का 1/8 भाग ज्ञात करेंगे। तो जब हम 10,240 का 1/8 भाग ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1280। तो यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा विस्तार में लिख देते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो 1280 का 3 में गुणा करा देंगे। पुनः हम 1280 का 1/8 भाग निकालेंगे। तो जब 1280 का 1/8 भाग निकालेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 छक्का 48, 0 हो जाएगा 160, और 160 का हम 3 में गुणा करा देंगे। पुनः हम 160 का 1/8 भाग ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 का गुणा हम 1 में करा देंगे। अब हम इन सभी मानों को जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम इन सभी मानों का आपस में गुणा कराएंगे। तो जब हम इन सभी मानों का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, जब हम 3 का गुणा 1280 में करेंगे तो हो जाएगा 3840, और ये हो जाएगा 480, और ये हो जाएगा प्लस में 20। जब हम इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3840, 480 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 8 2 10 4 14, 8 4 12 1 13, 3 1 4, 4340 रुपये, जो कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। धन्यवाद।